हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज -2 3। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और बच्चों उसका जो सेंटर है वो हमें गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के -2 3। ओके, तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम सर्कल के सेंटर को यहाँ पर डिनोट करेंगे कि सर्कल का सेंटर कहाँ पर आएगा। ओके, तो बच्चों ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे बच्चों मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ 3 तक, 1 2 3। ओके, उसके बाद बच्चों ये हमारी एक्स एक्सिस ही है लेकिन इसका ये नेगेटिव पार्ट है, तो बच्चों यहाँ पर हम लेंगे -1। ये थोड़ा बच्चों मैं ओ को यहां लिख लेता हूं छोटा सा। ओके, -1 -2 एंड -3। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया। उसके बाद बच्चों ये हमारी वाई एक्सिस है, ऊपर क्या है हमारा पॉजिटिव पार्ट है, तो बच्चों पॉइंट्स आएंगे पॉजिटिव 1 2 3। और बच्चों नीचे क्या है, ओ के नीचे हमारे पास है यहां पर नेगेटिव पॉइंट्स -1 -2 -3। तो बच्चों यहां पर ये हमारा x का पॉइंट है और बच्चों ये हमारा y का पॉइंट है। तो बच्चों x का पॉइंट है -2 और बच्चों -2 हमारा देखो x कहां पर है, यहां पर है। ओके, और बच्चों y का पॉइंट है 3 और बच्चों 3 यहां पर है। अब बच्चों इसको हम मीट करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स कहां पर मीट होते हैं। ओके, तो बच्चों देखें, तो बच्चों ये दोनों पॉइंट यहां पर मीट होते हैं, मतलब कि ये जो बच्चों पॉइंट है हमारा यही है -2 एंड 3। और बच्चों ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कल का सेंटर है और बच्चों यहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो बच्चों देखो सर्कल हमारा कैसा होगा, अगर बच्चों इसको मैं इंक्रीज कर दूं वाई एक्सिस को यहां पर। ओके, तो बच्चों कुछ इस टाइप का सर्कल हम ओके, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सर्कल है जो हमने रफ सा बनाया, देख लेना आप, ठीक है ना, इस वैसे हमने बनाया जो। ओके, तो बच्चों ये सर्कल का सेंटर है और बच्चों यहाँ में बोला गया कि ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है -2 पर, और बच्चों इसका सेंटर हमें गिवन है -2 3। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो बच्चों ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये बच्चों हमारी y एक्सिस है, इसके पैरेलल है, मतलब कि बच्चों यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा ये कितना है 3। और बच्चों यही क्या है, सर्कल का रेडियस है। अगर बच्चों हम जनरल फॉर्म में देखें तो बच्चों जो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एच के। ओके, और बच्चों उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है कि जो बाउंड्री से कोई लाइन टच करती है उसके सेंटर को, वो उसका रेडियस होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r ले लेता हूँ, इसका रेडियस। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमें सर्कल का जो सेंटर है वो मालूम हो गया और बच्चों इसका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो मालूम हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर सेंटर और बच्चों सेंटर को हम सी का नाम दे देते हैं, सी, सेंटर सी। इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं, -2 3 एंड रेडियस। और बच्चों हमने रेडियस को लेट किया है स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, रेडियस r दिस इज इक्वल टू 3। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि जब हमारे पास सर्कल का सेंटर हो और उसका रेडियस हो तो बच्चों हम सर्कल की सेंट्रल फॉर्म होती है वो यूज़ करते हैं सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और बच्चों सर्कल की जो सेंट्रल फॉर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम h के और r की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस, और बच्चों यहाँ पर h की हमारे पास वैल्यू है -2। तो बच्चों ये हो जाएगा -2, मतलब कि माइनस माइनस बच्चों हमारा प्लस हो जाएगा। तो बच्चों हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं +2। ओके, +2।
होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस के। तो बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा -3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों r की वैल्यू हमारे पास है 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 एंड प्लस 2ab मतलब कि 4x। ओके, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 9 एंड माइनस 2ab मतलब कि 2 3 6 6y माइनस 6y। ओके, दिस इज इक्वल टू एंड 3 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास होता है 9। तो बच्चों देखो यहाँ पर इक्वल के राइट हैंड साइड में 9 है और बच्चों इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 9 है और बच्चों दोनों 9 क्या है पॉजिटिव है, तो बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पर जो टर्म है वो कौन कौन सी बची है, एक्स स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर एंड प्लस 4x माइनस 6y और बच्चों लास्ट में ये कांस्टेंट है प्लस 4। और बच्चों राइट हैंड साइड में तो हमारे पास ये 9 कैंसिल हो गया था, तो बच्चों यहाँ पर बच गया 0। तो बच्चों यही हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमने यही फाइंड करना था कि सर्कल की इक्वेशन बच्चों हमने फाइंड करनी थी जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है और उसका सेंटर हमें गिवन था। ओके, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस एट ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 3। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है जहां पर सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है और बच्चों उसका रेडियस हमें गिवन है 3। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और बच्चों मैंने यहाँ पर 2 सर्कल्स लिए हैं और बच्चों ये दोनों ही सर्कल्स वाई एक्सिस को ओरिजिन ओ पर टच कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर ये ओरिजिन है ओ और बच्चों ये दोनों ही सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। ओके, अब बच्चों कई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आएगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपने यहाँ पर 2 सर्कल्स क्यों बनाए हैं, आपने एक ही सर्कल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर तो लिखा नहीं गया कि आपने 2 सर्कल्स बनाने हैं। तो बच्चों मैं आपको इसका आंसर ये दूंगा कि यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो हमने सर्कल बनाना है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है या फिर बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन बनाना है। बस बच्चों हमें ये बोला गया है कि हमने जो सर्कल बनाना है, मतलब सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है और बच्चों ये दोनों ही सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसलिए 2 सर्कल्स बनेंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ पर दूसरी बात आती है कि कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अराइज करेंगे कि सर यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें 3 गिवन है और बच्चों ये 3 हमारा पॉजिटिव है और बच्चों फिर उनके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 3 पॉजिटिव है तो ओरिजिन के जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, तो इसलिए हमें सिर्फ ये वाला सर्कल लेना होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो रेडियस वो 3 है वो क्या है, डिस्टेंस है, वो क्या है, डिस्टेंस है। और बच्चों जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स रखी हुई है तो उनको पता होगा कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो बच्चों हमारा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव और 0 नहीं होता। डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पर यही बात है, देखें कि ये हमारा जो सर्कल है ना, और जो रेडियस क्या होता है कि सर्कल की बाउंड्री से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो बच्चों मान लो कि ये सर्कल है, इसका सेंटर सी है और बच्चों ये वाला सर्कल है, इसका सेंटर सी डैश हमने लेट कर लिया। तो बच्चों देखें सर्कल की ये बाउंड्री है और बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि बच्चों हमें 3 गिवन है। तो बच्चों यहाँ से इस सर्कल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब बाउंड्री से इस सी डैश तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, -3 थोड़ी ना होगा,
ये बच्चों 3 ही होगा, क्योंकि बच्चों जो डिस्टेंस होता है ना वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव, और बच्चों जो रेडियस है वो डिस्टेंस ही है। ये बच्चों हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और बच्चों एक क्वांटिटी और होती है डिस्प्लेसमेंट, जो कि होती है वेक्टर क्वांटिटी, और बच्चों वो हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और बच्चों जीरो भी हो सकती है, ठीक है, मे बी। लेकिन बच्चों जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको समझ आएगा। जैसे कि बच्चों मान लो कि हम लुधियाना में रहते हैं पंजाब में, और हमने दिल्ली तक का डिस्टेंस कवर करना है। तो बच्चों दिल्ली लुधियाना से 350 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों अगर हम लुधियाना से दिल्ली जाते हैं तो हमने 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जब बच्चों हम वापस आते हैं तो 350 ऐड होके 700 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब कि आज हम दिल्ली गए, कल वापस आ गए, तो बच्चों हमने 700 किलोमीटर तक का जो सफ़र है, डिस्टेंस है, वो हमने कवर कर लिया। ओके, तो इसलिए बच्चों हम ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ से दिल्ली गए, लुधियाना से, है ना, दिल्ली गए और वापस आए तो हमारा डिस्टेंस जीरो हो गया। मतलब कि 350 गए और बच्चों वापस आ गए तो वो हमारा जीरो हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पर जो -350 है, इसकी जगह पर बच्चों हम क्या लेंगे कि हमेशा एडिशन होगा, पॉजिटिव हमारा प्लस होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 700। ओके, आई एम सॉरी, 700। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इसलिए बच्चों जो डिस्टेंस है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, और बच्चों रेडियस भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन बच्चों जो सेंटर है वो वहां पर हमारे पास ये जो बच्चों फर्क है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो आएगा। तो बच्चों जो सेंटर यहाँ पर होगा ये क्या होगा, देखें। तो बच्चों जो सेंटर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे सी के, बच्चों हमारे देखो क्या होंगे। तो बच्चों ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो बच्चों ये 3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक्स एक्सिस पर जो इक्वेशन होती है y की, वो क्या होती है, 0। मतलब एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन वो होती है y = 0। तो बच्चों y वाला पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर c डैश के देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तब बच्चों यहाँ पर अब -3 होंगे। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सेंटर के केस में हमने लेना है -3, ठीक है। सेंटर हमारा कोई डिस्टेंस नहीं है, सेंटर क्या है, हमारे पास पॉइंट्स है, उसका सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने -3 लेना है। लेकिन बच्चों जो रेडियस है, रेडियस हमारा इस सर्कल में भी और बच्चों इस सर्कल में भी, सेकंड वाले में भी, दोनों में पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये बच्चों रफ पार्ट है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो बच्चों देखो सेंटर्स लिखेंगे हम, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल हैं। और बच्चों सेंटर्स हमारे पास पहला सेंटर है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 0। ओके, या फिर बच्चों हम ऐसे लिखते हैं सेंटर्स। ओके, और यहां पर हमने सी लिखा। पहला सेंटर बच्चों हमारे पास है 3 0 एंड दूसरा सेंटर हमारे पास है सी डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -3 0 एंड अब बच्चों रेडियस देखो हमारा दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो बच्चों ये भी हमारा आर है और बच्चों ये भी हमारा आर है। तो बच्चों रेडियस में एक ही लूंगा, ठीक है, कॉमन लूंगा। तो बच्चों यहाँ पर जो रेडियस है उसको हम आर ले लेते हैं, सिर्फ आर, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, अब बच्चों हमें पता है कि अगर हमें सर्कल का सेंटर मालूम हो और उसका रेडियस मालूम हो तो बच्चों हम सर्कल की सेंट्रल फॉर्म यूज करते हैं उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा नाउ सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और बच्चों सेंट्रल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहां पर हम 2 केस बनाएंगे, केस 1 और बच्चों यहां पर हम बनाएंगे केस 2। ओके, और बच्चों केस 1 में हमारे पास जो सेंटर है वो है 3 0 एंड रेडियस बच्चों हमारे पास है 3। और बच्चों केस 2 में हमारे पास सी डैश सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -3 0 एंड रेडियस बच्चों हमारे पास है 3। और बच्चों हमें पता है कि इन अ जनरल फॉर्म सर्कल का जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच के। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास एच के होंगे और बच्चों ये भी क्या है, एच के होगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बच्चों हमारे पास बनेगा, देखें x माइनस
h की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो k की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बच्चों, तो r की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो बच्चों ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ पर बच्चों मैं लाइन लगा लेता हूँ कि आपको चल जाए पता। ओके, अब बच्चों यहाँ पर भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सिर्फ h की वैल्यू डिफरेंट थी -3, तो बच्चों वो हमने पुट कर दी। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और बच्चों ये बनेगा हमारा y स्क्वायर ओनली, क्योंकि y माइनस 0 है, और बच्चों यहाँ पर बनेगा 9। ओके, अब बच्चों यहाँ पर प्लस 9 है और यहाँ पर प्लस 9 है, आपस में ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल के बोथ साइड है, तो बच्चों देखो हमारे यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। तो बच्चों एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई इस सर्कल की, ठीक है, इस सर्कल की बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब बच्चों जो हमारे पास सेकंड सर्कल है देखें, अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। तो बच्चों 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास दूसरे सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक हमारा आंसर ये होगा और बच्चों एक हमारा आंसर ये होगा। तो बच्चों फर्स्ट सर्कल की मतलब कि ये वाले सर्कल की हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, और बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 which touches both axes and whose center lies in first quadrant। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस हमें गिवन है 5, और बच्चों ये जो सर्कल है ये बोथ एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और बच्चों इसका जो सेंटर है सर्कल का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बच्चों यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है, ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और बच्चों ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है और बच्चों वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब कि दोनों एक्सिस को एक साथ साइमल्टेनियसली टच कर रहा है, जैसे कि बच्चों हमें कंडीशन में बोला गया है। अब बच्चों यहां पर हमें यह बोला गया है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, और बच्चों सर्कल का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों देखो ये सर्कल का सेंटर है C, और बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और बच्चों सर्कल का रेडियस अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों सर्कल का रेडियस क्या होता है कि उसकी बाउंड्री से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस कहलाता है। अगर बच्चों हम इस पॉइंट से यहां तक का, इस पॉइंट तक का सेंटर तक का डिस्टेंस देखें तो बच्चों ये हमें 5 गिवन है, या फिर बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस देखें तो बच्चों ये भी हमारा क्या है 5 है। मतलब कि बच्चों ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 5 है, और बच्चों ये जो पॉइंट है ये भी वाई एक्सिस पर 5 है, और बच्चों ये हमारा इस कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन है। तो बच्चों अगर ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 5 है, मतलब कि बच्चों सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5 5। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका बच्चों हमें सेंटर मालूम हो गया कि वो 5 5 है, और बच्चों उसका रेडियस हमें गिवन है। तो बच्चों यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, हेयर सेंटर C हमें गिवन है 5 5 एंड रेडियस बच्चों जो R है वो हमें गिवन है कितना 5।
तो बच्चों जब हमें सर्कल का सेंटर मालूम हो और बच्चों रेडियस मालूम हो तो बच्चों हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और बच्चों सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर या फिर लिखेंगे नाउ सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और बच्चों सेंट्रल फॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या होता है, देयरफॉर x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और बच्चों हमें पता है कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को h और k कहते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर हम इस इक्वेशन में x को हम रखेंगे एज इट इज, और बच्चों h की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 5। तो बच्चों ये बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बच्चों सिमिलरली हम k की प्लेस पर पुट कर देंगे 5। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर जो r है इसकी प्लेस पर भी हम 5 पुट कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 का स्क्वायर। और बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, तो बच्चों ये हमारा बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ओके बच्चों इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ, 10y एंड दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बच्चों हमारा होता है 25। ओके, उसके बाद बच्चों देखो हमारे पास इक्वल के राइट हैंड साइड में 25 है और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 25 है, तो ये बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और बच्चों हमारे पास देखो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी, एक्स स्क्वायर, उसके बाद बच्चों वाई स्क्वायर वाली टर्म वाई स्क्वायर माइनस 10x, ओके माइनस 10y। बच्चों यहाँ पर अलोन कांस्टेंट है 25, तो बच्चों यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई है। एक बार बच्चों मैं टैली कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट है if line y equal to under root 3x plus k touches circle x square plus y square equal to 16 then find the value of k। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर एक लाइन सर्कल को टच करे जिनकी की इक्वेशन हमें गिवन है, तो बच्चों हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन सर्कल की इक्वेशन बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 से इक्वेशन नंबर 1, एंड लाइन की इक्वेशन बच्चों हमारे पास है y दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस k से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इसको बच्चों हम सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम वन। ओके, तो बच्चों इस इक्वेशन को हम अरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों 16 है तो बच्चों ये होगा 4 का स्क्वायर। ओके, और बच्चों फ्रॉम 2, और हमने लाइन की इक्वेशन को भी बच्चों अरेंज करना है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा देखिए अंडर रूट 3x माइनस वाई एंड प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों देखें यहाँ पर जब हमने सेंट्रल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को कन्वर्ट किया है, अरेंज किया है, तो बच्चों देखें ये सर्कल के सेंटर होते हैं एच के। तो बच्चों इससे हमें इस सर्कल के सेंटर चल गए पता, कौन कौन से हैं बच्चों, 0 0। ओके, और बच्चों जो सर्कल का रेडियस है वो हमें चल गया पता, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों हमें चल गया पता कितना है, 4 है, मतलब कि रेडियस बच्चों हमारा क्या है, 4 है। ओके, और बच्चों इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, तो बच्चों हम लिख लेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0। ओके,
अब बच्चों देखें, हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ये हमारा सर्कल है और बच्चों जो ये सर्कल है ये एक लाइन को टच कर रहा है, मतलब कि ये जो लाइन है इस सर्कल को टच कर रही है, तो बच्चों सर्कल के सेंटर से उस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पर वो टच कर रही है वो बच्चों हम d लेते थे। ओके। और बच्चों अगर हम सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को x1 मतलब कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 ले लें, ठीक है, मतलब कि बच्चों मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ कि जो सर्कल का सेंटर C है इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1 y1। तो बच्चों ये जर्नल फॉर्म में है हमारे, ठीक है, वैसे एच के होते हैं, यहाँ पर बच्चों हमने x1 y1 ले लिया। ओके। और बच्चों सर्कल इस लाइन की जो इक्वेशन है वो बच्चों क्या है, ax कैपिटल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और बच्चों इस लाइन का सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या हमारा d है। और बच्चों हमने अगर d फाइंड करना है तो बच्चों उसका फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या होता था, मॉडुलस d दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता था। ओके। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन है और बच्चों अगर मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख दूँ लाइन की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और बच्चों यहाँ पर मैं 0 0 के साथ यहाँ पर x1 एंड y1 पुट कर दूँ। ओके। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो बच्चों d हमें गिवन है r और बच्चों r हमें गिवन है 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं लिखूँ d की प्लेस पर लिखूँ मैं 4, क्योंकि बच्चों ये d ही है हमारा, है ना, ये बच्चों हमारा d ही है, r और d एक ही बात है। और बच्चों यहाँ पर मैं d की प्लेस पर लिखूँ 4, तो बच्चों ये देखो ये हमारा क्या बनेगा 4, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ठीक है, नाउ यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नाउ। ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a बच्चों हमारे पास है अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई विद x1, और बच्चों x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। ओके, ये बच्चों हमारा मॉडुलस है एंड प्लस b। अब बच्चों b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 मल्टीप्लाई विद और बच्चों यहाँ पर हमारे पास है y1, और बच्चों y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 एंड प्लस c। और बच्चों c हमारा क्या होता है, इस लाइन का जो कांस्टेंट होता है, और बच्चों लाइन का कांस्टेंट हमारे पास क्या है k, तो बच्चों यहाँ पर हमने k पुट कर दिया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों कैपिटल A हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों, तो कैपिटल A हमारे पास है अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर है यहाँ पर बच्चों b स्क्वायर, तो बच्चों बन जाएगा -1 का स्क्वायर। ओके। सो अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 4 का 4 रहेगा, तो बच्चों ये बन गया अंडर रूट 3 इंटू 0 एंड प्लस -1 इंटू 0 एंड प्लस k। ओके। और बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा देखें अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और बच्चों यहाँ पर अंडर रूट है एंड प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो बच्चों 3 + 1 हमारा 4 बन जाएगा। इसको बच्चों हम आगे सॉल्व करते हैं तो बच्चों ऊपर हमारे पास मॉडुलस k ही रहेगा, और बच्चों नीचे देखो क्या बनेगा प्लस यहाँ बनेगा अंडर रूट 4। ओके। और बच्चों अंडर रूट 4 हमारा क्या होता है, मॉडुलस k हमारा k रहेगा, और बच्चों अंडर रूट 4 हमारा 2 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये जो रफ पार्ट है इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो बच्चों ये जो रफ पार्ट था आपने अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लेना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया कि बच्चों जो मॉडुलस k है, मॉडुलस k अपॉन 2 बच्चों हमारा 4 के इक्वल है। ओके। तो बच्चों यहाँ पर अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा मॉडुलस k दिस इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। और बच्चों हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी मॉडुलस के अंदर है तो बच्चों या तो वो हो सकती है पॉजिटिव, ओके, और बच्चों यहाँ तो हो सकती है नेगेटिव। ओके। तो बच्चों यहाँ पर भी जो k है वो हो सकता है पॉजिटिव और या हो सकता है नेगेटिव, मतलब कि k की 2 वैल्यू हो सकती है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम ओनली k लिखें तो बच्चों इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, या तो हो सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कि k की वैल्यू बच्चों या तो हो सकती है +8 या फिर -8। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ आया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल
which touches both the axis and the line 3x minus 4y plus 8 equal to 0 and lies in third quadrant। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जहाँ पर सर्कल बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और बच्चों एक लाइन को भी टच कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। और बच्चों ये जो सर्कल है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बच्चों सेकंड है, ये बच्चों थर्ड है, ओके, और बच्चों ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। तो बच्चों सर्कल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके। और बच्चों यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है कि सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो बच्चों ये हमने टच करवा दिया। और बच्चों एक लाइन को भी टच कर रहा है, तो बच्चों ये लाइन को भी टच कर रहा है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सबसे पहले बच्चों इस लाइन की इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लाइन की इक्वेशन जो बच्चों हमें गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ओके। अब बच्चों देखें, हमें पता है कि ये ओरिजिन होता है, और बच्चों ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। मतलब कि बच्चों ये जो पॉइंट है जहाँ पर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये कोई नेगेटिव पॉइंट होगा। तो बच्चों हम जनरली यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये माइनस ए है। ये पॉइंट बच्चों हमें गिवन नहीं है, इसको हम माइनस ए मान लेते हैं, ओके। और बच्चों ये जो पॉइंट है जो सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो बच्चों ये क्या है, ओरिजिन के डाउनवर्ड में है, और बच्चों हमें पता है कि डाउनवर्ड में वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों इसको भी हम माइनस ए ही मान लेते हैं। जैसे बच्चों हम कहते नहीं है कि 0 -1 0 -1, तो बच्चों हमने जनरल में माइनस ए मान लिया। तो बच्चों यहाँ से जो हमारे पास सेंटर है देखो वो क्या आ जाएगा, तो बच्चों ये सर्कल का सेंटर है, और बच्चों ये आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -a, -a, ठीक है। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है इस लाइन, जो ये लाइन है जहाँ पर सर्कल को टच कर रही है, वहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या होगा, ए हम मानेंगे, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। और बच्चों ये क्या हो गया कि सर्कल की बाउंड्री से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, ए हम मान लेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने जो ये कोऑर्डिनेट्स ए माइनस ए माने हैं, लेकिन बच्चों जो रेडियस होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है, पॉजिटिव ए, ठीक है, प्लस ए बच्चों हम मान लेंगे। यहाँ बच्चों हमें रेडियस भी गिवन नहीं है, ठीक है। इतनी बात बच्चों हमारी हो गई। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है कि यहाँ पर बच्चों जो हमने चीज़ें लेट करी है वो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट सेंटर C -a and रेडियस R दिस इज इक्वल टू a, ठीक है बच्चों। तो हमने रेडियस को, या फिर बच्चों हम लिख लेते हैं कि रेडियस हमारा जो है वो इक्वल टू a है, ठीक है। रेडियस को बच्चों हमने a मान लिया, ओके। अब बच्चों उसके बाद देखें कि यहाँ पर भी बच्चों हम वही कि सर्कल के सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहाँ पर लाइन टच कर रही है, वो वाला जो फॉर्मूला है बच्चों वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं जो लाइन की इक्वेशन है यहाँ पर इसकी जो जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जो फॉर्मूला बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों ये हमारा डी डिस्टेंस भी हम कहते हैं फॉर्मूले के मतलब हिसाब से। और बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास एक तो ये हो गया, और बच्चों यहाँ पर जो हमने सर्कल के सेंटर जो माने हैं उस माइनस ए, तो बच्चों हम जनरल में कह देते हैं कि ये x1 और y1 है। मतलब कि हमारे पास बच्चों जो x1 है वो क्या है, -a है, और y1 भी बच्चों हमारे पास क्या है, -a है। और बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है, अगर बच्चों यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो बच्चों d हमारा क्या है, a है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ a दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a x1, ओके, प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करें तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्मॉल a ही रहेगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू बच्चों देखो हमारे पास क्या है 3, ठीक है ना, 3 प्लस का 3, और बच्चों x1 की वैल्यू हमारे पास है -a एंड प्लस b की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -4 एंड या फिर बच्चों हम लिखते हैं -4 ऐसे करके, -4
ठीक है ओके, क्योंकि माइनस था तो हमने ब्रेसेस के अंदर रखना होगा। तो बच्चों ये -4 हो गया और बच्चों ये हमारे पास a की वैल्यू है और बच्चों हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास है -a और बच्चों जो c हमारा है, देखें c हमारा क्या है, कांस्टेंट 8 है, +8 ओके। और बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि a हमारा है 3, b हमारा -4 मतलब 3 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, मॉडुलस 3 इंटू -a -3a एंड प्लस -4 इंटू -a प्लस 4a एंड +8 अपॉन ओके। और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 ओके। और बच्चों इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4a -3a a प्लस 8 अपॉन 16 प्लस 9 25 और बच्चों 25 का जो हमारे पास अंडर रूट होता है वो होता है 5, क्या होता है 5। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, a दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस 8 अपॉन 5 ओके। अब बच्चों यहाँ पर जो मॉडुलस है a प्लस 8, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी हम जो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी अगर वैल्यू होती है उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो उसको बच्चों हम a प्लस 8 भी लिख सकते हैं ओके। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम नीचे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आएगा, 5a दिस इज इक्वल टू a प्लस 8 और बच्चों इससे देखो हमारे पास क्या बनेगा, अगर बच्चों a को हम ट्रांसफर करते हैं तो 5a माइनस a दिस इज इक्वल टू 8 और बच्चों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 4a दिस इज इक्वल टू 8 और बच्चों यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की 2, क्योंकि बच्चों 4 नीचे आएगा 8/4 बन जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, मतलब कि बच्चों जो रेडियस हमारे पास है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, रेडियस क्या आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखें ये बच्चों हमारा रफ पार्ट था, इसको बच्चों मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, लाइन की क्वेश्चन की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए जो रेडियस था हमारा, रेडियस ठीक है, रेडियस तो जो बच्चों था हमारा वो कितना आ गया, 2, क्योंकि बच्चों a की वैल्यू आ गई। और बच्चों जो सेंटर था, सेंटर, तो बच्चों देखो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -a, मतलब कि हमने a की प्लेस पे 2 पुट करना है, तो बच्चों ये बन जाएगा -2 ओके। अब बच्चों यहाँ पर हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर ले। तो बच्चों हमारे पास रेडियस आ गया है और c आ गया, तो बच्चों रेडियस को यहाँ पर अब हम r भी कह सकते हैं। तो बच्चों पहले आप ऐसा करेंगे, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस आ गया था 2 और सेंटर आया था -2 तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल फॉर्म। देयरफॉर सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल नाउ, ठीक है, नाउ सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देयरफॉर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे देखो h की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, k की वैल्यू भी क्या है -2, तो बच्चों ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, एंड y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बच्चों r हमारा देखो क्या है 2 है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर ओके। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में था, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 4x प्लस 4y एंड प्लस 4। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब कि रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.